नमस्कार, मैं सवार भूमि सुरेश शर्मा। बंगाल में रेप कांड क्या हुआ? मोदी सरकार की बाछी खिल गई है। पश्चिम बंगाल की सरकार को गिराने के लिए मोदी सरकार ने हर जतन कर लिया, सारे तरकीबें तिकड़म अपना ली, फिर भी वो तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार को गिरा नहीं पाई। आपको याद होगा, संदेश खाली में जिस तरह से भाजपा का ने प्रचार किया था कि वहाँ पर महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और दर्जनों महिलाओं के साथ हो रहे हैं, इस और बरसों से हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया था, प्रचार प्रसार किया गया था, और जो जिस तरह से मोदी मीडिया ने भी या सोशल मीडिया पर भी इसका जिस तरह से प्रचार किया गया था, इसका परिणाम जल्दी ही निकल सामने में ये आया कि पूरी पूरी भाजपा प्रायोजित ये संदेश खाली निकला। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार को गिराने के लिए संदेश खाली की घटना को क्रियान्वित किया गया। लेकिन बिल्ली के भाग से छिका गिरा की कहावत चरितार्थ होते हुए ममता बनर्जी की सरकार में ही एक आरजी कॉलेज में जो एक लेडी डॉक्टर थी, उसके साथ जो जघन्य अपराध हुए हैं, वह एक सुर्खियां बटोर रही है। इन सुर्खियों के साथ इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी हमें है कि आखिर ये सुर्खियां बनी कैसे। क्या केवल ये रेप पश्चिम बंगाल में ही हुई है या बंगाल के बाहर भी हुई है? हमें इस तरह की कोई जानकारी लेना चाहिए कि क्या यह रेप ही था या यह भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए प्रायोजित किया गया रेप कांड था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह भी जानना होगा कि ये भाजपा सरकार के ही नुमाइंदे तो कहीं इस कांड में भी शामिल तो नहीं है, क्योंकि भाजपा के लोग इस मामले में पारंगत हैं कि वह अपराध करते हैं और अपराध का ठिकरा दूसरे पर डाल देते हैं। भीष्म साहनी ने एक उपन्यास लिखा था तमस। तमस उपन्यास में उन्होंने बताया था किस तरह से हिंदू ब्राह्मण गाय मांस का टुकड़ा लेकर के मंदिर में फेंक आता है और एक मुस्लिम मुल्ला किस तरह से सुअर का मांस लेकर मस्जिद में फेंक आता है और सुबह से दंगे शुरू हो जाते हैं। भाजपा इस मामले में एक उच्च क्वालिटी का गुण उसके अंदर रहता है कि वह इसी तरह से कारनामे करते हैं, इसी तरह से अपराध करते हैं, दोष दूसरे पर डाल देते हैं और दंगा भड़क जाता है। ऐसी बहुत सारी सैकड़ों मिसालें ऐसी दी जा सकती है जो कि आप जानते भी हैं और समझते भी हैं। संदेश खाली की घटना को खत्म करने के बाद जिस तरह से सब प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा किया गया था और जब उसकी पोल खुली तो वो खत्म हो गया, फुस हो गया। ठीक उसी तरीके से अब भाजपा लगता है नया सबक लेकर आरजी हॉस्पिटल में इस बलात्कार कांड को अंजाम दिया होगा। हम इस संभावना में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन इस मामले में भी इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या बलात्कार में शामिल लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या वो भाजपा के किसी प्रोपेगेंडा का तहत इस चीज़ को प्रायोजित किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आए दिन कल भी एक घटना नवन्ना में बंद का आह्वान किया गया था और इस बंद के आह्वान के वजह से पूरे पश्चिम बंगाल को सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, वह भी अपने आप में मिसाल है। लेकिन आप अगर इसी बात को अगर आप महाराष्ट्र में देखिए किया गया है, लेकिन उस सवाल पर जब लोग प्रतिरोध करने के लिए उतरे तो उनको जेल में डाल दिया गया। 300 लोगों को पर एफआईआर किया गया और 40 लोगों को जेल में डाल दिया गया। जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार स्वयं इस प्रोटेस्ट में किसी न किसी रूप में शामिल रही है, वो विरोध में रही है और कई चीज़ें रही है। ये आरजीकर अस्पताल में एक मामला ये भी उठ के सामने आ रहा निकल कर, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर मानव अंगों की तस्करी की जाती थी, जिसका भंडाफोड़ मृत लेडी डॉक्टर करने वाली थी। संभवतः इतने बड़े घोटाले को छिपाने के लिए, इसको एक मोड़ देने की वजह से देने के लिए ही कहीं इसको रेप के रूप में प्रायोजित तो नहीं किया गया है। मतलब बड़े कांड को छिपाने के लिए छोटे कांड कर देना, यह भी एक जांच का मामला बनेगा। हमें सीबीआई से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सीबीआई मोदी सरकार के हाथ की कठपुतली है और ऐसी कठपुतलियों के सहारे आप कितनी सच को जान सकते हैं, कितनी सच्चाई को आप हासिल कर सकते हैं, सच्चाई कितनी विश्वसनीयता बनेगी, यह भी एक सवाल है। और इस मामले में सीबीआई का रोल बिल्कुल ही नगण्य है।
बंगाल पुलिस जो कर रही है वो बेहतर कर रही हो, क्योंकि बंगाल भारत का वह कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है पर समूचा भारत वह कल सोचता है। पश्चिम बंगाल के लोग इस सवाल को पूरी तरह से रेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं, और ममता बनर्जी सरकार भी कहीं न कहीं इनके साथ शामिल है इस आवाज़ को उठाने में, मदद करने में या अन्य चीज़ों में। जबकि भाजपा इसको अराजकता के तौर पर और कर रही है और अराजकता फैला करके टीएमसी की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। विरोधी मीडिया भी लगातार इसी तरह की प्रोपेगेंडा चला रही है और एन के प्रकारेण मैं पिछले दिनों एक भाजपा के दफ्तर में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर 2 कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे थे। एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से बोलता है या लीडर से बोलता है कि पश्चिम बंगाल में क्या ममता सरकार को नहीं गिराया जा सकता है, कुछ नया क्लेम लगा करके, कुछ नया ब्लेम करके। तो दूसरे नेता जो थे बैठे हुए बगल में, वो बताए कि इसे कोशिश चल रही है। तो कोशिश चल रही है, कोशिश क्या, आरजीकर अस्पताल में जो डॉक्टर की हत्या हुई है, रेप हुआ है, वो है कोशिश? क्या ये इस मामले को माना जाए कि ये बड़े घटना को छिपाने के लिए छोटे रेप में जैसे मामले को किया गया है, घुमाने की कोशिश की गई है, या फिर इस पूरे कांड में भाजपा की कहीं न कहीं संलिप्तता है? इन तमाम चीज़ों को लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ना तो सीबीआई पर भरोसा कर सकते हैं, ना ईडी पर भरोसा कर सकते हैं। बंगाल पुलिस कर सकते हैं भरोसा, क्योंकि बंगाल पुलिस इस मामले में पूरी तरह से सख्ती बरत रही है इस घटना पर, इस पूरी प्रक्रिया पर। लेकिन भाजपा ना तो जांच करने देना चाहती है, ना ही वो चाहती है कि इस मामला का पर्दाफाश हो और कोई दोषी गिरफ्तार हो। ये भी एक मामला सामने आ रहा है। बहरहाल देखते हैं कल क्या होता है। आगे भविष्य में ममता सरकार गिरती है या बचती है, भाजपा का यही काम बचा हुआ है कि सरकार को गिराना, सरकार को ध्वस्त करना। ये आपको झारखंड में भी शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन के उनको जेल में डाला, उनके और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनको ही पटिया लिया और उनको पटिया करके सरकार को गिराने की चेष्टा किया। तो ये सब काम में भाजपा माहिर है, और ऐसे अविश्वसनीय तत्व अगर सच भी बोलते हैं तो 2 बार जरूर सोचनी चाहिए आदमी को कि आखिर इस तरह की चीज़ें किस तरह चल रही है देश में। प्रायोजित रूप में भाजपा को बेनकाब करना बेहद ज़रूरी है। सरकार गिराने की साजिश को नाकाम करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा देश को सतल में भेजने की तैयारी कर चुकी है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसी भी आपको लगे मेरी खबरें आप उसको कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।